नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी का जो अक्टूबर 2025 का जो वन लाइनर है उसे हम लोग आज देखने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और यदि आपको कुछ लगता है तो कमेंट भी करें यदि आपको किसी सुधार की ज़रूरत है तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो ड्रोन कवच अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया है। ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा किया गया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन का टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ का है? स्पेन का टेनिस खिलाड़ी है। तो जापान ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई हैं? ये हैं सुरेखा यादव। यानी सुरेखा यादव जो है एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी जो अब क्या हो गई हैं? रिटायर हो गई हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो इसको देने वाला है महाराष्ट्र। तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य की। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं जैनिक सिनर। किसने जीता है चाइना ओपन 2025 का खिताब? जैनिक सिनर। और जैनिक सिनर भी टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन ये हैं आपके इटली से। हाथियों की निगरानी के लिए जो है गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या किया गया है? तो हाथियों के निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप का जो है लॉन्च किया गया। कहाँ पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। किस राज्य के पर्यटक विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह जीता है आंध्र प्रदेश। किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। तो किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जो है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? कौन सा पुरस्कार? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है आंध्र प्रदेश। देखिए रिपीट करके हम इसलिए पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? यानी कि 3% की दी है। डीए यानी क्या होता है? डियरनेस अलाउंस होता है। इसको जो है 3% की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो है डीए की बढ़ोतरी कितनी परसेंट? 3% की गई है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को किया गया। यानी कि इन तीनों लोगों को किया गया है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार नाम फिर से पढ़ देते हैं। वैद्य भावना पराशर को, वैद्य बनवारी लाल गौर को और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। कौन है? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है। क्या लॉन्च किए हैं? माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू की गई है? तो यह दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू की गई है। यानी भारतीय रेलवे की पहली जो है सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है दिल्ली और कोलकाता के बीच में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी कर्नाटक में। फिर से देखते हैं, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.5% का अनुमान। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। तो इसने 6.5% का अनुमान लगाया है भारत के विकास दर का। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो यह करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? आरबीआई। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीती हैं ये? रजत पदक। कौन जीती है? तो मीराबाई चानू जो है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीती हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का
ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को किया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो ये आयोजन करेगी चेन्नई में। कहाँ करेगी? चेन्नई में। ये बीएफआई जो है पहली बार जो है बीएफआई कप 2025 का आयोजन चेन्नई में करेगी। सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो ये बनाया है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है सौर तकनीक से क्या किया है? समुद्री पानी को मीठे पानी यानी पीने योग्य पानी के रूप में बनाया है। मीठा नहीं मतलब पीने योग्य पानी के रूप में बनाया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? यानी झुग्गी मुक्त शहर जो है पहला चंडीगढ़ बन गया है। कौन बन गया है झुग्गी मुक्त शहर? चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो यह खोला गया है चीन में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है चीन में। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह है भारत। कौन है? भारत। और आईएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। साने ताकीइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये चुनी गई है जापान की। यानी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो साने ताकाइची। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर रहने वाले हैं मुकेश अंबानी। हुरून रिच जो लिस्ट है 2025 का कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी है। चक्रवात जो है शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात जो है शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया है। किसने किया है? श्रीलंका ने। अपनी पूंजी अपना अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाली है निर्मला सीतारमन। अपनी पूंजी अपना अधिकार किसने लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमन जो हमारी अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात के जो है गांधीनगर में। कहाँ हुआ है भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन? गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए जो है ये बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो इसको शुरू करने वाला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या शुरू किया है? आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए जो है ये बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है महाराष्ट्र। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए जो है आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला है नासा। किसने लॉन्च किया है? नासा आई मैप को। ये क्या करेगा? हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो यह जो है भारत के गुवाहाटी में होगी। असम के गुवाहाटी में। कहाँ पर होगी? गुवाहाटी में। क्या होगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 होगा। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भारत और ब्रिटेन के नौसेनाओं के बीच में। कौन सा अभ्यास? कोंकण 2025। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें से जो है 6 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है। फिर से देखते हैं, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीता है, जिसमें 6 स्वर्ण है और 8 रजत पदक है। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है अलवर में। राजस्थान के पहला जो है यह नमो डायवर्सिटी पार्क है और इसका उद्घाटन अलवर में किया गया है। मानेसर में नमो वन का आधारशिला किसने रखी? तो ये भूपेंद्र यादव जो भी पर्यावरण मंत्री भी हैं। तो मानेसर में जो है नमो वन, और मानेसर जो है हरियाणा में पड़ता है। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी भुवनेश्वर में की जाएगी। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो यह किया है सिंगापुर में। कहाँ किया है? सिंगापुर में। क्या किया है? फिर से एक बार देखते हैं। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन सिंगापुर में किया है। 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबाडोस में किया गया है। 68वां राष्ट्रमंडल जो है संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बारबाडोस में किया गया है। देश भर में कितने आईटीआईज के आधुनिकीकरण के लिए जो है पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? तो
1000 ITI के आधुनिकीकरण के लिए जो है, मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है PM सेतु योजना शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किसका? केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी ने जो है नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है गोवा में महाजे घर योजना शुरू की गई है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो इसको किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर जो है एक द्वीप का नाम बदल के जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है। जुबिन गर्ग जो है भारतीय एक गायक है जो सिंगापुर में, इनका हाल में ही निधन हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो INS एंड्रोथ को जो है भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो विशाखापत्तनम में इसे शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी, मड नहीं मंद होना चाहिए, मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बना है जो मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है। मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। कौन सा महोत्सव? मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? ये बन गया है भारत। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है एविएशन मार्केट कौन बन गया है? भारत बन गया है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार जो है 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है अबू धाबी में। कहाँ हुई है? अबू धाबी में। और IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये होता है IUCN का मतलब फुल फॉर्म। C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन लोगों को मिला है, ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। विल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। किसे? शुभांशु शुक्ला को विल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजू सैमसन को। क्या किया गया है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है संजू सैमसन को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। यूनेस्को को अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है खालिद अल एनानी को। खालिद अल एनानी को जो है यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मणिपुर की लिंथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में जो है कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है कांस्य पदक। मणिपुर की है ये लिंथोई चानबम ने पेरू के लीमा में जो है विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीती है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तुर्की में। कहाँ खोजा गया है? तुर्की में खोजा गया है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरा वाला एक स्तंभ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पणजी, गोवा के पणजी में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दे दिया है। NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। और NCRB का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार जो है चौथे साल जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान इसमें दूसरा है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस देश ने विश्व की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये फिजी ने शुरू की है। फिजी ने जो है क्या शुरू की है? तो देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो शेरी सिंह जो नोएडा से है, इसने जीता है। क्या जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती है ये। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज अवकाश घोषित किया है? तो ये किया है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है, जो अमेरिका का एक राज्य है, दिवाली को जो है राज अवकाश घोषित किया है। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो ये किया है सक्षम। भारत ने जो है कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो ये किया है सक्षम। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? इसको शुरू करने वाला कौन है? केरल है। स्पाइस रूट को शुरू करने वाला कौन है? केरल है। इसको क्यों शुरू किया जाता है? विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। भारत और किस देश के बीच जो है इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भारत और रूस के बीच में। कौन सा सैन्य अभ्यास? इंद्र 2025। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु सरकार जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात को, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो तमिलनाडु को, और पारादीप पोर्ट उड़ीसा को। इसको जो है हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसको। दीनदयाल पोर्ट गुजरात को, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है तमिलनाडु को, और पारादीप पोर्ट उड़ीसा को। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए। यानी कि टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों में जो है 50-50 मैच खेलने वाले भारत के जो है पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को जो है नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने जो है माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो ये किया है चीन ने। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो ये किया है चीन ने। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जाएगा कर्नाटक में, जो यह पूरी तरह से जो है सौर ऊर्जा पर ही संचालित होने वाला चिड़ियाघर होगा। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह बने हैं यशस्वी जायसवाल। कौन सी सूची है? तो 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का जो है सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा जो है किया गया? तो पलाऊ द्वारा जो है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कार्तिक आर्यन, इनका फिल्म जो है चंदू चैंपियन, और अभिषेक बच्चन को दिया गया है। फिल्म का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू टॉक। फिर से पढ़ देते हैं। ये अहमदाबाद में 17वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला जो है पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है केरल। केरल जो है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। किसका चौथा संस्करण? तो अस्ट्रा हिंद का। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह खुला है हैदराबाद में। क्या खुला है? तो यह भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को जो है प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 18 है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को जो है प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है?
ये मिला है महाराष्ट्र को और वर्तमान में इसकी संख्या 18 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का जो है नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो ये बना है आर्मेनिया। जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ, इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो है नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मासाकी काशीवारा को जो है एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करने वाला है मंगोलिया। मंगोलिया ने किस पे हस्ताक्षर किया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क पे समझौता पे हस्ताक्षर किया है। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान जो है विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? यानी मालदीव ने की है। फिर से देख लेते हैं इसे। किस देश ने जो है मां से बच्चों में संक्रमण के से जो है 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव ने की है। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। यानी 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू करने वाला महाराष्ट्र है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? ये किया गया है DBS बैंक को। DBS का फुल फॉर्म होता है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसे ही जो है ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, DBS बैंक को। अडानी और गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो ये बनाया जाएगा विशाखापत्तनम में। कौन बना रहा है? तो अडानी और गूगल मिलकर के भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाने जा रहा है। भारत ने किस देश के साथ फिर से जो है डाक सेवाएं शुरू की है? तो अमेरिका के साथ मिलकर जो है भारत फिर से डाक सेवा शुरू की है। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो UPI उपयोग में सबसे आगे जो है तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है UPI यूज में। 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की जो है पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोशनी अधिकारी पाठक। रोशनी अधिकारी पाठक को जो है IUCN 2026 से 29 के लिए पश्चिमी और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य के रूप में चुना गया है। किसको? रोशनी अधिकारी पाठक को। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो ये मिला है अहमदाबाद गुजरात को। किसका मेजबानी? कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर जो है शीर्ष पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, और भारत का स्थान जो है 85वां है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो जंगली हाथियों की संख्या 25% जो है मतलब घटी हुई है DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर जो है विश्व भूख सूचकांक में भारत जो है किस स्थान पे है? तो 102वें स्थान पे है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। किसे? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो है किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप ने जो है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को प्राप्त किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां स्थापना दिवस जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का मनाया गया है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर जो है जीता। कौन सा? 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। भारत और किस देश के बीच जो है 5वां समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है 5वां समुद्र शक्ति, अगर पूछेगा समुद्र शक्ति किनके बीच, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। कौन सा संस्करण था इस बार 2025 में? तो 5वां संस्करण था। IUCN प्रजाति जो है उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन जो है IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के जो पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। कौन? विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए
समझौता किया है? तो AR रहमान जो है गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किए हैं। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किया जाएगा आपको राजस्थान में। 5वां खेल ये जो है इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 5वां राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो केप वर्दे जो है दूसरा सबसे छोटा देश बन गया और पहला जो बना था वो था आइसलैंड। पहला कौन था? आइसलैंड। कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर जो है सदस्य बनी है? तो ये बनी है अकई पद्मशाली, कर्नाटक की जो है ये पहली जो है सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है, अकई पद्मशाली, कर्नाटक की है। किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस ने जो है भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है। किसने? रूस ने। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं गुजरात के। कौन बने हैं? तो हर्ष सांघवी। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में जो है 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय जो है विज्ञान महोत्सव शुरू किया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई जो है ये लॉन्च करेगा। 2026 की पहली ही तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह, कौन सा? मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई। किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो ये करने वाला कौन है? बजाज फिनसर्व। कौन कर रहा है? बजाज फिनसर्व जो है यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान करेगा। भारतीय तीरंदाज जो है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है कौन सा पदक? कांस्य पदक। जीतने वाले कौन है? तीरंदाज तो ज्योति सुरेखा वेन्नम है और ये चीन के किस जगह पे हुआ था? नानजिंग में आयोजित हुआ था और यह जो है तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल था। इसमें जीते कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोन मेसी जो है 2025 का गोल्डन बूट पुरस्कार जीते हैं। कह रहा है कि देश के अपने लड़ाकू विमान जो तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो नासिक में जो है जो लड़ाकू विमान तेजस MK-1A है जो पहला आधिकारिक उड़ान भरा है नासिक से। अब कह रहा है कि मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राजील ने जो है घोषणा की है। भारत और ब्राजील ने मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते पर जो है समझौता हुआ है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की जो है भारत सरकार ने कपास क्रांति योजना शुरू की है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा जो है वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे जो है इच्छा मृत्यु द्वारा जो है इसे कानूनी वैध बनाने वाला देश उरुग्वे बन गया है। और यह कौन सा देश है? तो पहला है लैटिन अमेरिकी देश, पहला लैटिन अमेरिकी देश है। भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में जो है भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद का तीसरा बैठक का आयोजन किया गया है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। कौन बन गया है? कर्नाटक। सरकारी और निजी यानी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला कर्नाटक बन गया है। हाल ही में कटी बहु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया। कौन सा? कटी बहु महोत्सव। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए जो है कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपये निर्धारित की है। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन के प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपये राशि की निर्धारित की है। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जो है तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में जीता है रजत पदक। भारत द्वारा अटलांटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैत्री 2। क्या नाम है? मैत्री 2। कहाँ बनाया जाएगा? तो अंटार्कटिका में बनाया जाएगा और ये भारत का चौथा अनुसंधान संस्थान है, सेंटर है ना। ये चौथा स्टेशन बनेगा अंटार्कटिका में। क्या नाम होगा? मैत्री 2।
सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पर है। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में जो किया गया है, कौन शीर्ष पर है? तो ये मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। कौन है? मध्य प्रदेश शीर्ष पर है राज्य खनन तत्परता सूचकांक में। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में। फिर से इसे देखते हैं, भारत AI 2026 से जो है पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन जीता है? जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जो है भारत ने जीता है। भारत जो है कौन सा में? तो सुल्तान जोहोर कप में जो है रजत पदक जीता है। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में जो है नोटरी की संख्या बढ़ाई है। किस किस में? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तिहार उत्सव जो है नेपाल में मनाया गया। हाल ही में जो है 5 दिन चलने वाला तिहार उत्सव कहाँ है? तो नेपाल में मनाया गया है। चर्चा में रहा रफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में जो है रफ्तान ज्वालामुखी है। किस राज्य में जो है काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में जो है काला हिरन पुनः प्रवेश योजना को लागू किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा में जो है गोवा के पाठ्यक्रम में जो है स्कूल और कॉलेज दोनों में जो है शतरंज को शामिल कर दिया गया है। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील ने जो है व्यापार और तकनीकी के लिए भारत के साथ जो है रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है ब्राजील। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति को जो है जिनका नाम है निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। एशियाई युवा खेलों में 15 वर्षीय खुशी ने कांस्य पदक जीता है। किस देश ने जो है 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब ने जो है 50 साल जो पुराना एक सिस्टम था वहां पे जिसका नाम था कफाला सिस्टम, उसे समाप्त कर दिया है। IUCN का जो है 90वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है तुवालू। कौन बना है IUCN का 90वां सदस्य? तुवालू। भारत और किस देश ने जो है वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो भारत और ब्रिटेन। किसके बीच हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो है वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो OpenAI जो है नया ब्राउजर लॉन्च किया है एटलस को। किस राज्य में जो है बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में बेस्तु वर्ष मनाया गया है। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को जो है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता? तो मोरक्को जो है अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो जापान पहुंचा है। जो हम लोगों का जो INS सह्याद्री है समुद्री अभ्यास कौन सा? जेमैक्स 2025 में जो है शामिल होने के लिए जापान गया है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टपन ने जो है जीता है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो ये बन गई है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो है सबरीमाला अयप्पा जो मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? ऑपरेशन फायर ट्रेल किस? तो चाइना से अवैध पटाखों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन फायर ट्रेल।
विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? तो ये विश्वजीत मोरे अंडर 23 विश्व कुश्ती विश्व कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो केरल को जो है 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। किस राज्य में जो है सिंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में जो है सिंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को जो है गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है, कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहां पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में जो है भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई है चेन्नई में। अंकटाड UNCTAD का जो है 16वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील ने जीता है, सुनील अमृत ने जीता है। कौन सा पुरस्कार? 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है सुनील अमृत ने। और पुस्तक का नाम क्या है? द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए जो है जीता है सुनील अमृत ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो है 64वां जो है स्थापना दिवस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का जो है मनाया गया है। 64वां स्थापना दिवस ITBP का मनाया गया है 2025 में। कह रहा कि किस राज्य में जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में जो है सौर्य वन उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने जो है एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। अंद्रेज पोगजोबूट के साथ अन्य किसे जो है सखारो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मजिया अमांगलोबेली को जो है सखारो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय को जो है विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को जो है सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार के लिए? तो विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है शब्बीर हसन को। बार्थो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो बोडो जनजाति से संबंधित है बार्थो धर्म। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो है विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रीथ्रोमाइसिन जो है भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो थिम्पू भूटान में की गई है। 14वीं है ये भारत भूटान सीमा प्रबंधन सुरक्षा की बैठक थिम्पू भूटान में हुआ है। किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो बर्जिस देसाई द्वारा जो है लिखा गया है मोदी का मिशन, इसे लॉन्च किया गया है, इसे विमोचित किया गया है। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शांता रंगस्वामी को जो है इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को जो है मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का जो है टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को जो है नामित किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टियाना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? ये किया गया है कोटाडा भदली, यानी कि कच्छ में जो पड़ता है कोटाडा भदली। यह जो है गुजरात राज्य का जो हड़प्पा स्थल जो है 4000 साल पुराने जो है राजमार्ग होटल का खोज हुआ है। किसका? राजमार्ग होटल। चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड जो है मोन्था चक्रवात का नामकरण किया है। 2025 को कहाँ में जो है दरबार मूव, कौन सा दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में जो है दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
तो कुआलालंपुर मलेशिया में जो है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को जो है आसियान भारत समुद्र सहयोगी वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया 2026 को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंसर ब्रिज जो है बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो है गंगा नदी पर बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। कौन सा? बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। यह पहला ग्लास सस्पेंसर ब्रिज होगा। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक जो है क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस ने की है। यह जो है अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक जो है क्रूज मिसाइल को जो है सफल परीक्षण किया है रूस ने। करें कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो थीम है इसका विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत जो है कुल पदक जो है 58 जीता है, जिसमें 20 स्वर्ण है, 20 रजत है और 18 कांस्य पदक है। समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ जो है 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन संपन्न हुआ। तो कुआलालंपुर मलेशिया में जो है संपन्न हुआ है 47वां जो है आसियान समिट 2025 और इसका थीम क्या था? समावेशिता और स्थिरता। समावेशिता और स्थिरता। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लिस्टे जो है आसियान का 11वां सदस्य बना है। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोंगीवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो भारत ने जो है अर्जेंटीना को हराया है, जो दिल्ली में आयोजित हुआ था। कौन सा कप है? कोंगीवेरा पोलो कप में हराया है अर्जेंटीना को। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार जो है किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? भारत का जो है पुणे को घोषित किया है। किसके अनुसार? एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसको रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में क्या संपन्न हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 संपन्न हुआ है। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है कौन सा सम्मान दिया गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह भारत का जो है सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान भी है। क्या किनको दिया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जापानी येन कॉइन को। तो JYPC लॉन्च करने वाला कौन है? दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला जापान है। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को जो है भारत के 53वें न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। किसने वोमेन्स वनडे रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने जो है हासिल किया है। RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने। RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। किस देश ने ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने जो है अनावरण किया है। किसका अनावरण किया है? ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है दक्षिण कोरिया ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसमें स्वर्ण पदक जीता है डी गुकेश ने? तो 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में जीता है स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो भारत जो है पहला गैर नाटो देश कौन बन गया है? भारत, जो संपन्न हुआ है ओशियन स्काई 2025 एक्सरसाइज में भारत ने भाग लिया है। तो ये था आपका 31 अक्टूबर तक अक्टूबर मंथ का वन लाइनर।
आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करूंगा। और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।